रहमान। सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए मीडिया के हमारे तमाम जर्नलिस्ट, तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आज सारे यहाँ पे आए। और आज मैं आप सारों से बात करना चाहूँगा जो सुबह खबर चली कि मुझे हमारी जमात की तरफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारे पार्लिमानी लीडर चौधरी मोनस इलाही साहब ने मुझे नॉमिनेट किया परवेज़ साहब की मुशावरत के साथ। और हमें इत्तला मिल रही थी कि पिछले कुछ दिनों से कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर आके बैठी है पिछले कुछ हफ्तों से, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था कि जो मुनहरफ पीटीआई के अरकान हैं उनके बीच में से एक लीडर ऑफ द अपोजिशन वो चुनेंगे। और अभी भी वो उसी प्लान पे चल रहे हैं कि उन्होंने उसमें से किसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना है। और हमारी जमात अगर उम्मीदवार ना खड़ा करे तो इसका ये मतलब था कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और इनके इम्पोर्टेड अपोजिशन को मंजूर कर रहे हैं, और ये हरगिज़ नहीं हो सकता। इस वजह से हमारी जमात ने मुझे एज ए उम्मीदवार खड़ा किया। और नंबर्स गेम की जब बात करें तो जाहिर बात है कि पीटीआई के कोई 20-25 हैं मुनहरफ अरकान जो इस वक्त अपोजिशन में बैठने की कोशिश में है, लेकिन इस अवाम ने, इस मुल्क ने यह देखा है कि वो वही मेंबर्स हैं जो सिंध हाउस में बैठे रहे, ये वही मेंबर्स हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ इन्होंने अपने मामला सारे तय कर लिए हैं कि अगला इलेक्शन इनमें से किसी ने पीपल्स पार्टी से लड़ना है, किसी ने नून लीग से लड़ना है, किसी ने मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से लड़ना है। और अगर यही आके अपोजिशन बेंचेस पे लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे बैठेंगे तो हमारी एक डमी हुकूमत, एक रबर स्टैंप गवर्नमेंट बन जाएगी। इसके लिए हम लोग निकले हैं इंशाल्लाह ताला। हमने अल्लाह के फजलो करम से इम्पोर्टेड हुकूमत का भी बड़ा मुकाबला किया है और इंशाल्लाह ताला इस इम्पोर्टेड अपोजिशन का भी मुकाबला हम लोगों ने करना है। अगर किसी के कोई सवाल हैं तो वो बेशक पूछ सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान पीटीआई है, तहरीक इंसाफ है, ये तो सारे इस्तीफा दे चुके हैं। बिल्कुल। आपको फिर दूसरी किस जमात के साथ सपोर्ट होगी? देखें, हमारी अपोजिशन में इस वक्त दो जमातें हैं, एक जीडी है और एक पीएमएलक्यू है। पीटीआई ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं और अब उनके इस्तीफे मंजूर होते हैं नहीं होते वो एक अलहदा बात है। बट तीसरी जो एक कुव्वत है वो है जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान है, सबसे ज़्यादा तादाद उनकी है, उसके बाद हमारी और जीडीए की बराबर है। हम भी 3 मेंबर हैं अपोजिशन में, जीडीए भी 3 मेंबर हैं। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक मेंबर हैं जिन्होंने साथ नहीं दिया था, वो अपोजिशन में इमरान खान साहब के साथ रह गए। इसी तरह हमारी पार्टी में भी जब ये बात चल रही थी कि फैसला होना है या फैसला कब होना है, अक्सर ये कहा जाता था कि 5 लोगों की जमात है, इनको 3-4 हफ्ते मुशावरत में क्यों लग रहे हैं। वो हमें इसलिए लग रहे थे क्योंकि हमारी जमात में भी इख्तलाफ था। 2 मेंबर थे, मैं और मोनस इलाही साहब, जिन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहना है, हमने इमरान खान साहब के साथ रहना है। और 2 मेंबर्स थे जो दूसरी साइड पर जाना चाह रहे थे। इस वजह से हमारी जमात में भी इख्तलाफ हुआ, जिसकी आज ये वजह है कि हम 5 मेंबर थे, उसमें से 2 इस वक्त गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठ गए और 3 हम अपोजिशन बेंचेस पे। इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी में हुआ, उनके आई थिंक 4 मेंबर्स थे, 3 उनके चले गए हैं गवर्नमेंट के साथ और 1 उनके मेंबर इस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए हैं। सारिक साहब के अकाउंट्स में एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो शुजात साहब की पार्टी है, काफी उसका फैसला वो करेंगे। तो जो आप ट्वीट पढ़ा है, जो ट्वीट इस वक्त काफ़ी वायरल भी हुआ है, वो एक किसी ने फेक अकाउंट बनाया है, जिस फेक अकाउंट से वो ट्वीट हुआ है, तो उसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या मुनहरफ जो अरकान है उसके साथ साथ जो आपके बंदे गए हैं उस तरफ, क्या उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है अभी तक? नहीं, इस वक्त नहीं की जा रही। हमारी तरफ से भी जो गए हैं, आखिर हमारी पार्टी के जो ओहदेदार हैं उसमें मैं नहीं हिस्सा, क्योंकि मैं ना अपनी जमात में किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ हूँ। मैं MNA ज़रूर हूँ, बट हमारी जमात की लीडरशिप, जिस तरह शुजात साहब प्रेसिडेंट हैं, तारिक बशीर चीमा जनरल सेक्रेटरी थे, और बाकी हमारे ओहदेदार हैं पार्टी के अंदर, वो आपस में बैठ के फैसला करेंगे कि अगला रायमल क्या होएगा इस सारे के ऊपर। एक तरफ तो आपकी तारिक बशीर चीमा, जैसे आपने बताया कि वो जनरल सेक्रेटरी हैं, शुजात साहब मरकजी प्रेसिडेंट है। एक तरफ आप बता रहे हैं कि कुछ लोग आपके 3 आप लोग हैं अपोजिशन के साथ हैं, 2 उसके साथ हैं, तो क्या वो लोग जो आपको ये जनाब, आपके सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। लोग कहते हैं कि इनको नोटिस भेजें, मुझे तो डर लगता है हमें नोटिस आ जाएंगे। नहीं, लेकिन वो जो ओहदेदार है पार्टी के, क्या वो ओहदे भी उनके पास रहेंगे या वो उधर से हटा? ये अब जमात की जब हमारी पार्टी की मीटिंग होगी उसके अंदर अब सारे अगले फैसले होंगे इंशाल्लाह। पे तो नहीं निकलने जा रही? नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो मैं एक और बात मीडिया के ज़रिए शेयर करना चाहूँगा सारों से, वो ये है कि मैंने ये बात इंशाल्लाह फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी करनी है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग हमने पिछले 2 महीने के अंदर देखी है, ये ना सिर्फ पार्टियों के लिए मुश्किल है बल्कि ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनेगी। अगर आज आप देखें कि कोई भी दुनिया की ताकत 2-4 अरब रुपए इस्तेमाल करे तो हमारे मुल्क में हुकूमत इधर से उधर हो जाती है। फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर एक असूल होना चाहिए, एक कानून हो जाती है। फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर एक असूल होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए कि अगर किसी मेंबर ने फ्लोर क्रॉसिंग करनी है तो वो उस जमात से इस्तीफा दे, दोबारा इलेक्शन लड़के आए, दूसरे प्लेटफॉर्म से आए, दूसरे मैंडेट से आए और फिर आके जिधर मर्जी जाना चाहता है, जिधर मर्जी वोट डालना चाहता है डाले। मेरी ये जो मेंबर्स पीटीआई के मुनर्रफ हुए थे उनसे भी ये सवाल है कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, कहीं ना कहीं इमरान खान जिंदाबाद का नारा तो मारा होगा, कहीं ना कहीं इमरान खान या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नारे तो मारे होंगे वोट लेने के लिए। मुझे इस बात का इल्म है, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की टिकट से नहीं लड़ा, मैं सिर्फ सीट एडजस्टमेंट पे उनके साथ था। लेकिन मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के NA 68 में जलसों में भी गया, उनके साथियों को जाके मिल के मैंने उनसे वोट की रिक्वेस्ट भी की थी, उन्होंने वोट डाला भी मुझे। और मैं उसी मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया था कि जब 2018 में अगर एक बंदे ने भी मुझे वोट दिया है इमरान खान के कहने पे, तो उस एक बंदे की भी मैंने इज्जत रखनी है और उसका वोट का हक अदा करके दिखाना है उसको। और मेरा यही सवाल है इन MNA से जो आज PTI की सीटों पे जीते हुए मुनर्रफ होके ऑपोजिशन में बैठने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने अवाम का मैंडेट लिया था PTI के कहने पे। मैं इलेक्टेबल्स की सियासत समझता हूं, हम सारे इलेक्टेबल्स गिने जाते हैं, लेकिन आप लोग अगर इलेक्टेबल्स अपने आप को कहते हैं, आपको 1000 वोट, 5000 वोट, 10,000 वोट, कुछ ना कुछ तो PTI का या इमरान खान साहब का वोट पड़ा था। उस वोट की इज्जत रखते हुए, उस अवाम की इज्जत रखते हुए आप सारों को चाहिए था कि आप लोग पहले इस्तीफे देते, फिर दोबारा इलेक्ट होके आके जिस मर्जी पार्टी के साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ देते, वो अलहदा बात थी। बट जो तरीका इस दफा अपनाया गया, जो तरीका पिछले 2 महीने में अपनाया गया, इससे ज्यादा मैं नहीं समझता शर्मनाक कोई बात हो सकती है कि ये एक वाज़ेह मैसेज जाता है पूरी दुनिया को कि आप 2-4 अरब रुपए खर्च करो पाकिस्तान में तो हुकूमत इधर से उधर हो सकती है। हम लोग इंशाल्लाह ताला, मैं, मोनिस इलाही साहब, परवेज साहब, हम खड़े थे इमरान खान के साथ, हम खड़े हैं उसके साथ और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। और मेरा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए नॉमिनेट होना सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि हम नहीं चाहते कि एक रबर स्टैंप हुकूमत बने। हम नहीं चाहते कि वही लोग जो पीपल्स पार्टी से अगला इलेक्शन लड़ेंगे, जो नून लीग से अगला इलेक्शन लड़ेंगे, वो बैठ के ऑपोजिशन में तकरीरें करें, क्योंकि वो हकीकी ऑपोजिशन नहीं है। उनकी अंदर से जो डोरे मिल रही हैं वो सारों को पता है किस किस जमात से मिल रही हैं। इंशाल्लाह ताला मुकाबला करेंगे, डट के करेंगे। पहले सिर्फ एक इंपोर्टेड हुकूमत का मुकाबला कर रहे थे, अब एक इंशाल्लाह इंपोर्टेड ऑपोजिशन का भी मुकाबला करके दिखाएंगे। अच्छा, आपकी ये जो नामजदगी हुई है इसमें चौधरी शुजात साहब की मुशावरत भी शामिल है, उनकी भी मर्जी शामिल है? देखिए, चौधरी शुजात साहब का बयान आपने सुबह पढ़ा था जो उन्होंने सालिक साहब के हवाले से दिया था। उसके बाद हमारी जो नेशनल असेंबली है उसमें हमारे पार्लिमानी लीडर हैं चौधरी मोनिस इलाही साहब, और उन्होंने ही मुझे नॉमिनेट किया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, और उन्होंने पार्टी को इत्माद में लेके किया होगा, वरना वो ना करते। तो चेयर साहब, अभी जो हालात हैं पाकिस्तान के, जैसा देख रहे हैं हम, सियासत की तरफ जा रही है, सियासत का जो हालात है, अब पूरी दुनिया में जंग सही बन रही है हमारी पाकिस्तान की, तो आप क्या समझते हैं हमारी सियासत कहाँ किधर जा रही है, हमारा मुल्क जो है? मेरे ख्याल में हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, बिकॉज जो आपको नज़र आ रहा है, जो सबको नज़र आ रहा है कि अवाम अपने हक़ के लिए खड़ी हो गई है, और यही सबसे पहली निशानी है कि वाकई हमारा मुल्क अब बदलने लगा है। अब जो पुरानी रवायती सियासत या जो पुरानी सियासत थी उससे लोग बाहर निकल के सवाल पूछते हैं, उससे लोग बाहर निकल के एक हकीकत में देखना चाहते हैं कि एक लीडर या एक मुंतखब MNA अपने हल्के के लिए, अपनी आवाम के लिए और अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है। और अब लोग सवाल करते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क की सियासत एक बेहतर ट्रैक के ऊपर चलेगी। तो क्या मौजूदा हुकूमत जो सब चल पाएगी? बहुत मुश्किल है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये 8-10 पार्टियों के साथ मिल के हुकूमत बनी है, उसमें हमारे भी 2 मेंबर शामिल हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के भी मेंबर शामिल हैं।
तो आई डोंट थिंक कि ये हुकूमत ज़्यादा देर चल सकेगी, क्योंकि इख्तलाफ बहुत जल्दी इनके अंदर आएंगे और उसके अलावा अवाम का जो प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है ये इंशाल्लाह इस हुकूमत की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। आप अपोजिशन लीडर अल्लाह करे बन जाते हैं तो आपकी पहली तरजीहात क्या होंगी? मैंने जो बात की, मेरी सबसे पहले कोशिश ये होगी कि ऐसी लेजिस्लेशन होए जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग पे कम्प्लीटली बैन लग सके, कि अगर आपने अपना मैंडेट बदलना है, अगर आपने अपनी चॉइस बदलनी है, तो आप अवाम के मैंडेट को दोबारा हासिल करके वापस आएँ और अपनी चॉइस बदलें। आपको फ्री में मैंडेट बदलने के लिए या फ्लोर क्रॉसिंग करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।